एक अच्छी बात जो हमेशा डिस्कस करते होते हैं कि हमारा एक वक्त हमारा होता है, यानी कि जिस वक्त का तयन हमने किया होता है, और एक वक्त जो है ना अल्लाह ताला का मुतय्यन होता है, ठीक है। वन प्लान इज ऑर्स एंड वन प्लान इज अल्लाह पाक प्लान, ठीक है। और हम जो हैं वो हम अपने वक्त को ना अल्लाह ताला के वक्त के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। माज़अल्लाह हम तो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्यों? उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे देखिए इतनी प्यारी बात लिखी हुई है। वी ऑलवेज फील दैट अल्लाह's ब्लेसिंग नेवर कम ऑन टाइम। द ट्रूथ इज दे आर ऑलवेज ऑन टाइम, बट वी आर ऑलवेज इन अ हरी। ठीक है, कितनी जबरदस्त बात है कि हम कभी कभी ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हम तक आनी होती हैं ना वो टाइम पे नहीं आ रही, मगर असल में क्या होता है वो हमेशा टाइम पे आ रही होती हैं, हम ही जल्दी में होते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि हम जो है ना, हम जो चाह रहे होते हैं हम बस कहते हैं फटाफट फटाफट हो जाए। इंसान जल्दबाज है, इंसान फितरतन जल्दबाज है, हमें सब्र नहीं है, ठीक है। तो मगर अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं ना वो अपने टाइम पे आती हैं, और डिस्कशन में भी यही बात हो रही है कि अल्लाह अल्लाह ताला ने ना हर चीज लिखी हुई है आपकी, आपका स्पाउस तक लिखा हुआ है आपका, इंशाल्लाह ताला जो आपका स्पाउस होगा, जो भी उसका नाम होगा इंशाल्लाह, वो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिख दी है। आपके पास एक एक चीज लिखी हुई है, आपने क्या करना है, इस वक्त जो करंट टाइम मिल रहा है ना उसमें आप अल्लाह ताला के साथ अपना रिश्ता जो है ना वो इस्टेब्लिश करें, उधर उस कनेक्शन को ठीक करें। वो लिखा गया है, जिसने आपके नसीब में आना है ना वो लिखा हुआ है। और वही बात है कि जो नसीब में है वो चाहे दो पहाड़ों के बीच भी दबा हुआ है ना, वो आपके मिल के रहना है, वो आपको जो मर्जी हो जाए, जिस तरह भी हो, वो आप तक पहुंच के रहना है। आपने जो करंट टाइम है ना, करंट टाइम जो है इस वक्त, उसमें आपके पास क्या वक्त है कि आप अपना रिश्ता अपने रब के साथ जो है ना वो इस्टेब्लिश करें। हम ये सोचते हैं कि वक्त पे ब्लेसिंग नहीं आ रही, मगर असल बात ये है कि ब्लेसिंग हमेशा टाइम पे आती है, हम जो है ना वो जल्दी में होते हैं, ठीक है। कोई नहीं है बिल्कुल, वो कोई नहीं ले सकता आपसे, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। जो आपके नसीब में लिखा हुआ है वो आपसे कभी भी, और वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा नहीं मिलता। दैट्स रियली वेरी ट्रू। जो लिख दिया गया है वो आपको मिल के रहेगा, और जो नहीं लिखा हुआ वो दुनिया की कोई ताकत जो है ना वो आपको नहीं दे सकती। तो अपने लिए जो है वो बेहतरी मांगे, बिल्कुल दुआ मांगे, मांगे अपने लिए दुआ मांगे। दुआ तो है ना वो अल्लाह मियाँ ने हमें कहा है कि दुआ मांगो मांगो मांगो, मगर वही बात है कि वो वक्त का बनाने वाला है, वो वक्त का क्रिएटर है, उसे हर चीज का पता है। हम जल्दबाज हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, सब्र, और हमें क्या करनी है, दुआ। क्यों? दुआ इज द वेपन ऑफ अ बिलीवर, ठीक है। ओके, कल सिनेरियो को हमने थोड़ा सा टच किया था, ठीक है। सिनेरियोज हमने देखे थे कि सिनेरियोज क्या होते हैं, नॉर्मली यूजर के इंटेंशंस होते हैं जो कि वो परफॉर्म करवाना चाह रहा होता है, ठीक है, हमारे इंटरेक्शन से। और उसके जो आपको गोल्स की भी अब स्टोरी पता है कि यूजर के होते हैं हमारे पास गोल्स, ठीक है। और उस गोल को अचीव करने के लिए जो पूरा एक सिचुएशन क्रिएट होती है ना, जो स्टेप बाय स्टेप एक चीज, एक वॉक थ्रू होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस वॉक थ्रू, उस इंटरेक्शन के वॉक थ्रू को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ सिनेरियो। एक पूरी स्टोरी होती है, सिनारियो से पूरी स्टोरी, ठीक है। अब ये जो है ये सिनारियो आपको हेल्प करता है इन योर डिजाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जब आपने कोई डिजाइन बनाना हो, आपने कोई सिनारियो सॉरी आपने कोई स्टोरी बिल्ड करनी हो, आपने एक इंटरैक्टिविटी परफॉर्म करनी हो, उस इंटरैक्टिविटी को आपने विजुअली आपने प्रेजेंट करना हो, तो ये जो सिनारियोज होते हैं ना ये आपको बहुत हेल्प करते हैं, ये बहुत एड करते हैं आपको इस सब में। फॉर एग्जाम्पल एक सिनारियो है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है कि अगर आपने दबाना सेव का बटन था, दबा आपने क्विट का बटन दिया है, तो अब आपका सिस्टम जो है ना वो कितना रूबस्ट है इसमें। अब आपने कैसा सिनेरियो रखा हुआ है कि अगर उसने क्विट कर दिया है तो आपके सिनेरियो में क्या उसकी कंफर्मेशन है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो दैट्स वेरी अलार्मिंग सिनेरियो, क्योंकि यूजर गलतियां करेंगे, आपने पढ़ा है स्लिप्स एंड मिस्टेक्स। तो ये सब सिनेरियोज जो होते हैं ना ये आपको दिमाग में रखने होते हैं कि कोई भी यूजर किसी भी तरह, एग्जैक्टली कोई भी यूजर जो है वो किसी भी तरह की कोई भी जो है वो सिनेरियो क्रिएट कर सकता है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ये सब आपके दिमाग में होनी चाहिए बातें। अब यहाँ पे एक मूवी प्लेयर की एक एग्जांपल है, एक स्टोरी यहाँ पे बनी हुई है कि ब्रायन एक बंदा है, ठीक है, उसे मूवीज देखना बड़े पसंद है, वो मूवी देख लेता है और वो सोचता है कि मैं, मेरी जो फ्रेंड है उसको भी शायद ये अच्छी लगेगी, ठीक है। फिर वो क्या करता है कि वो मूवीज जो है ना वो क्या एक इलीगल काम ये करता है कि अपने ऑफिस के सिस्टम में वहां पे जो है ना वो मूवी डाउनलोड करता है। मगर उसे ये कहीं ना कहीं जो है ना वो गिल्ट है अंदर के, मैं जो हूँ ना, मैं ऑफिस के सिस्टम पे जो है ना मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ। तो और वो उधर क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑफिस में जो है ना वो बैंडविड्थ अच्छी है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी है, तो वहां से जो है ना वो मूवी डाउनलोड करता है। अब हो क्या रहा है कि मूवी डाउनलोड होती है तो बकायदा वो सारा उसके ऊपर उसको सारी इंटरेक्टिविटी कि हाँ जी डाउनलोडिंग ना, और क्या स्टेटस है उसका, वो सारा वो कर कुर के, तो फिर वो क्या करता है कि जी अपना
जो उसकी वो डिवाइस है जिस मूवी प्लेयर की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ ब्लूटूथ के थ्रू उसको कनेक्ट करता है और मूवी उसके अंदर जो है ना वो आप अक्सर क्या करते हैं, वो मूवी को आप वो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं उस प्लेयर के ऊपर, और वो जो प्लेयर है वो क्या करना शुरू कर देता है, उस मूवी को प्ले करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब वो जो वो सोच रहा होता है कि ये जो मेरी ब्रायन को लग रहा होता है कि जो वो बंदी है एलिसन उसको वो पसंद आएगा, और वो भी ये चेक कर ही रहा होता है, तो वो इतना मगन होता है कि वो एलिसन उसके पीछे आती है और उसे कहती है तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं ना मूवी मतलब देख रहा हूँ। तो ये देखें आप, ये पूरी जो है ना वो स्टोरी, अब आप कह रहे होंगे कि इसका इंटरेक्टिविटी से क्या ताल्लुक है, ये पूरी स्टोरी बनाई गई है, पूरी स्टोरी, पूरी सिचुएशन, और पूरी सिचुएशन को समझने के लिए कि आखिर वो जो है ना वो क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्यों डिजाइन करना चाह रहे हैं एक मूवी प्लेयर का जो है ना वो इंटरफेस, और वो किस तरह का होना चाहिए। वहाँ पे कॉपीराइट्स के, वो जो आपका प्लेयर है उसके अंदर बकायदा कॉपीराइट्स के क्या जो है ना वो लीगल जो है ना वो एथिक्स जो है वो किस तरह से इनकॉर्पोरेट करने हैं आपने। तो इट्स कंप्लीट सिनारियो जो आपने ना करना है। अब आते हैं हम आगे नेविगेशन डिजाइन के ऊपर। नेविगेशन आपको अच्छी तरह पता है, नेविगेशन आप क्या कहते हैं कि आप जब कोई विजिट्स के थ्रू, कोई बटन्स के थ्रू, कोई मेन्यूज के थ्रू, कोई स्क्रीन्स के थ्रू आप जो है ना अगर अपने इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई आपने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही आप यूज कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप देखें, वही बात है जो हम कल भी ये बात कर रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक इतनी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है कि वो जो है वो आपके असाइनमेंट्स बिल्डिंग से लेके ये जो मुंशी स्टाम्प पेपर तक बना रहे होते हैं वो भी उसके अंदर जो है ना आप टाइप कर रहे होते हैं। तो क्या है कि आप मुख्तलिफ विजिट्स यूज करते हुए, आप मुख्तलिफ मेन्यूज यूज करते हुए, मुख्तलिफ बटन यूज करते हुए आप उसके अंदर जो है ना डिफरेंट तरह से नेविगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो है ना वो सिंपली कॉन्सेप्ट ये है कि आप कुछ कंट्रोल्स को यूटिलाइज करते हुए आप कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाने चाह रहे हो। ठीक है, अब गूगल मैप में भी यही होता है कि आप जो है ना वो कुछ कंट्रोल्स को यूज करते हुए अपनी लोकेशन आप लोकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरह वर्ड के अंदर भी आप कुछ विजिट्स को यूज करते हुए, यानी कि विजिट्स में किसको कह रही हूँ, बटन्स को, मेन्यूज को, स्क्रीन्स को, इन सब चीजों को आप उनको यूज करते हुए आप एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कराना चाह रहे होते हैं। तो ये जो नेविगेशन डिजाइन है ये दैट्स रियली वेरी वेरी क्रिटिकल इन योर डिजाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, देन अब एक तो ये नेविगेशन हो गई जो विद इन आपके कह लें कि विद यूजिंग बटन्स, यूजिंग विजेट्स। ठीक है, अब होती है एक होती है आपकी जो एप्लीकेशन के अंदर होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाह रहे हैं कि अगर आप कोई बटन क्लिक करते हैं या आप कोई लिंक क्लिक करते हैं तो उस लिंक के क्लिक के ऊपर आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से बिहेव कर रही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपने कोई हाइपर लिंक है, आपने कोई हाइपर लिंक क्लिक किया है तो अब उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि हाइपर लिंक तो होता है मगर आप उसको क्लिक करें तो वो कुछ भी नहीं होता उसके आगे पीछे। वो कोई उस एप्लीकेशन के अंदर कोई नेविगेशन, कोई उसकी कुछ उसके अंदर जो है ना वो हिल जुल आपको फील नहीं हो रही होती। तो दैट्स नॉट अ गुड डिजाइन कि आप जो है ना वो उसको जो है ना वो आप परेशान कर रहे हैं अपने यूजर की। आप वो बेचारा आगे पहुंचलाया है, आप मजीद उसको जो है ना वो कंफ्यूज कर रहे हैं। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में भी यही चीज है कि आप क्या कर रहे होते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि सिर्फ एक एप्लीकेशन के अंदर नहीं काम हो रहा होता। अक्सर आपने देखा होगा वो क्लाउड पे आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अक्सर बच्चे जो हैं वो वर्ड पे, जो लोकल वर्ड की एप्लीकेशन उस पर काम नहीं कर रहे होते, वो क्या कर रहे होते हैं, जो ये गूगल की ये होती है शीट्स होती हैं। ठीक है, मैं भी हूँ, मैं भी अभी आप देखें अटेंडेंस जो मैंने आपकी रखी हुई है वो किस पे है, गूगल की शीट के ऊपर रखी है, एक्सेल शीट पे रखी हुई है। इसी तरह आप लोग भी वर्ड जो है वो गूगल ड्राइव पे आप अपना डेटा रख रहे होते हैं। तो इन्वायरमेंट बदल गया आपका। अब आपका कह लें कि रिमोट नेटवर्क्स पे आप काम कर रहे होते हैं, क्लाउड्स पे आप काम कर रहे होते हैं बजाय इंस्टेड ऑफ योर लोकल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है आपका। देन नीचे अगर आप देखें तो ये लेवल ऑफ डिफरेंट इंटरेक्शंस हैं, डिफरेंट नेविगेशंस हैं। एक क्लास आपकी पीसी एप्लीकेशन की है, यानी कि ये जो आपका लोकल आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं, एक आपकी वेब एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में आप देखो तो वही बात है, वर्ड की एग्जांपल, विजिट्स यूज हो रहे हैं, उसके अंदर स्क्रीन्स हैं, नेविगेशन डिजाइन हैं, ये जो लेफ्ट पैन राइट पैन ये जो हमने देखा था वहाँ पे कि वहाँ पे आप किस तरह से जो है ना आपस में आप कर रहे हैं। प्लस ये कि आपकी इवन आपको पता है ये बात कि वर्ड के अंदर भी लोकली आप हाइपर लिंक करें तो वो लोकल जो है ना वो फाइल्स खुलती होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने हाइपर लिंक क्रिएट किया तो आप लोकल किसी फाइल को भी उसके अगेंस्ट जो है ना वो खोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आप कोई रिमोट किसी वेबसाइट पे या नेटवर्क के ऊपर ही पड़ी हो, वो रिमोट लोकली भी उसको जो है ना वो खोलता है फाइल्स को। इसी तरह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम
हो सकता है कि एक चीज़ किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनी है, दूसरी एप्लीकेशन किसी दूसरी उसके ऊपर बनी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कभी करो ना इसको, अभी मैं आपको टाइम नहीं है, मैं आपको करके दिखाती कि अगर जैसे आपने वर्ड की एक फाइल है और उधर आपने हाइपरलिंक क्रिएट किया और आप उसके अगेंस्ट चाहते हैं कि उसको क्लिक करें ना, तो लेट्स सपोज कोई एक्सेल की शीट खुल जाए, तो आप क्या करते हैं, उस हाइपरलिंक के अंदर ना एक ऑप्शन होती है कि आप उसको लोकली उस फाइल का आप नाम दें, आप उस पर जब भी आप क्लिक करेंगे ना, तो क्या होगा कि वो वाली जो है ना आपकी फाइल खुल जाएगी। इवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी ऐसे ही होता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्ड प्रोसेसर को हाईलाइट करके इसके ऊपर इसको हाइपरलिंक करूँ ना, और मैं चाह रही हूँ कि मेरी कोई जो वर्ड की फाइल है, हालांकि ये पावर पॉइंट है, तो वो क्या करेगा, लोकली मेरी वर्ड की फाइल को जो है ना, वो जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो उसको वो क्या कर देगा, सामने खोल देगा। तो ये लोकली भी जो है ना हमारी एप्लीकेशन एक दूसरे की नेविगेशन को जो है ना वो सपोर्ट करती हैं। इसी तरह वेबसाइट में तो आपको अच्छी तरह पता है, वेबसाइट में डिफरेंट लिंक्स, टैग्स, एलिमेंट्स यूज होते हैं फॉर द सेक ऑफ नेविगेशन। पेज के अंदर साइट का पूरा स्ट्रक्चर होता है, वेब पेजेस होते हैं, ब्राउजर्स होते हैं। आप एक्सटर्नल लिंक में देखें, आपने कोई सी लिंक पे क्लिक किया तो वो क्या हो जाता है, वो यूट्यूब कोई वीडियो खुल जाती है आपके सामने, किसी और की कोई वो क्या होता है, को डेली मोशन की कोई वीडियो खुल जाती है, कोई डॉक्यूमेंट खुल जाता है, कुछ भी खुल जाता है। इसी तरह फिजिकल डिवाइसेस हैं आपकी जो आपको इसका जो है ना आपको हेल्प आउट करती हैं। आपको प्रिंटर्स अटैच कर लें, कोई भी आप मेन मोड्स ऑफ डिवाइस, जैसे फॉर एग्जांपल डिवाइस के मेन मोड्स क्या हैं कि ये अगर आप देखें ये एरो कीज, इनके मोड्स क्या हैं कि यही आपने डाउन की जो है वो आपको पेज को डाउन करने के लिए यूज होनी है, को गाइड भी कर रही होती है वो जो पॉपअप विंडो है आपकी। फिर इसी तरह आप आपकी जो की है वो एक उसका खास मकसद है, उसका एक खास मोड है डिवाइसेस में। तो ये जितनी भी नेविगेशन है ना, दे आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स देयर इंटेंशन, टूवर्ड्स देयर गोल। अब नेविगेशन डिजाइन में ये हम आगे पढ़ेंगे भी, लोकल स्ट्रक्चर, ग्लोबल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज इट एक्चुअली। हो क्या रहा है नेविगेशन डिजाइन में, आप ये देखें, ये जो ये चीज है ना, ये जो बम धमाका सा बना हुआ है, ये आपका गोल है, अब यहाँ तक पहुंचना चाह रहे हैं यूजिंग नेविगेशन। और ये जो है ये आपका स्टार्ट है, ये आप ये समझे। अब ये आपको पता है, आपने जाना है यहाँ और ये है आप। तो एक अच्छा डिजाइन क्या होगा कि ये इतना खप में फंसने के बजाय आप क्या करें, आप सीधे सीधे अपने गोल की तरफ चले जाएं। आपका वो डिजाइन बहुत ही गंदा होता है जब ये यूं 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 ये यहाँ पे आप, अगर लोरियों के बारे में मशहूर है कि उसे रास्ता पूछे ना किसी लोरी से, तो वो आपको जो है ना वो टिक 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 इधर से ए पाइए न इथों जाओ तो उथों जाओ तो ए करो तो ओ करो तो इथों तो उथों तो, चाहे आप सामने ही खड़े हो उस चीज के, हो सकता है आप वो सामने ही खड़े हो, पर लोरी आपको ना ये इसमें बसा देते होते हैं। मैं ठीक है। तो अच्छा डिजाइन कौन सा होता है, वो होता है कि आप कम से कम अपने यूजर को जो है ना वो किसी भी औखे मामलात में घुसाए हुए ना उसको उसके डायरेक्ट गोल तक पहुंचा दे, वो एक अच्छा डिजाइन होता है। तो अब होते हैं आपके पास कुछ लोकल स्ट्रक्चर, ग्लोबल स्ट्रक्चर, उसको थोड़ी देर के लिए आप जरा छोड़ दें। ये भी चीज आगे आएगी कि एक लीनियर किस्म का क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेन स्क्रीन है, शराफत से उसके सामने आपके मेन्यू आ रहे हैं, ऐड यूजर करो, रिमूव यूजर करो, रिमूव यूजर करना है तो कंफर्मेशन करो, फिर उसके बाद वापस उसको मेन स्क्रीन नहीं, मतलब शराफत, ठंड माहौल ते मिठे चौल ते इजी जिंदगानी, तो कोई टेंशन कोई नहीं, तो मसले कोई नहीं, ठीक है। एक आप बना रहे हैं खाम खा का स्पेगेटी, वो एक से नेविगेट करा के आप आगे जाके उसको कहीं पहुंचाते हैं, आगे जाके पता चलता है हाँ है तो ब्रोकन लिंक है, चलो जी वो ला लेगा छितर तो पा लेगा लम्बिया, मसला कोई नहीं होगा, वो आपको कहेगा कुछ नहीं, मगर आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो नेक्स्ट टाइम आपकी तरफ मुंह भी नहीं करना उसने, उसे नेक्स्ट टाइम वो वेबसाइट खोलनी ही कोई नहीं। आप खुद भी सोचे ना, जिस वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा जो है वो दिमाग का दही वो कर रहे हो, आप दोबारा उसको मुंह भी नहीं लगाते इन लोकल जुबान, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब हम आते हैं लोकल स्ट्रक्चर के ऊपर। हाँ जी, आपका जो यूजर है ना वो बड़ा कुछ सियाना बेड़ा बंदा है, ठीक है, उसको ना काका ना समझे, जैसे वो कौन कहता होता था, सैयद वसी जफर, और मुझे काका ना समझे, आप यूजर को ना काका ना समझे, कुछ सियाने यूजर भी हैं आपकी उसमें, उन्हें पता है कि उनका गोल क्या है, वो क्या चाह रहे हैं, उनका क्या मकसद है, वो क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि लोकल सेटिंग में होता क्या है कि वी नीड टू लुक इंटरेक्शन बिटवीन स्क्रीन लोकली। अभी ग्लोबल की बात नहीं हुई, पूरी एप्लीकेशन की बात नहीं हुई, पूरी वेबसाइट की बात नहीं हुई, अभी लोकल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लोकल स्ट्रक्चर में नॉर्मली यूजर को पता होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसकी एग्जांपल लें अपनी इसकी यूट्यूब की,
यूट्यूब में अब आप लोगों को लोकली इस बात का पता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल वो जो नीचे टाइमलाइन चल रहा होता है वो किसी भी एक पॉइंट पे आप क्लिक करें तो वो बकायदा वो सीन नजर आना शुरू हो जाता है ऊपर पॉपअप करके कि ये आगे जो है ना वो क्या सीन आने वाला है। आप फटाफट जो है ना उसको क्या करते हैं, आगे क्लिक करके फौरन उस पर पहुंच जाते हैं। तो ये लोकली, ये आपको ना, ये लोकल सेटिंग्स में आपके यूट्यूब की अगर लोकल एक एप्लीकेशन लूँ तो आपको ये चीजें पता है कि आप कर सकते हैं, आप किस तरह से फॉरन शॉर्टेस्ट वेज यूज करते हुए ना आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ये भी उस एप्लीकेशन की कामयाबी है। ये देखें, ये स्टार्ट, ये आपने पिंडी से सफर शुरू किया, मोटरवे पकड़ी, जीटी रोड पकड़ी और आप जाना चाह रहे हैं लाहौर, और मेरे जैसा कोई लोरी आपको मिल गया और आपका गोल था आपने पहुंचना है शादरा, और उसने जो है ना वो आपको फंसा दिया इस वाले इसमें। ठीक है, तो इन चीजों को आपने अवॉइड करना है, ट्राई टू अवॉइड दीज बिट्स। ठीक है, इसको आपने परेशान नहीं करना अपने यूजर को। 4 सुनहरे असूल ऑफ योर डिजाइन, इजी वे यूज, इजी वे यूज करना है बिल्कुल। 4 सुनहरी असूल, ठीक है। पता हो आप कहाँ हैं, पता हो आप क्या कर सकते हैं, पता हो आप कहाँ जा रहे हैं, पता हो आप किधर थे। जैसे अच्छा जी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम मूवी प्लेयर की एग्जांपल लें, तो जैसे फॉर एग्जांपल डाउनलोडिंग नाउ, ठीक है, वो एक अलर्ट दे रहा है कि समथिंग इज गेटिंग डाउनलोडेड। अगर आप जो है ना उसमें ये नहीं डालेंगे कि क्या हो रहा है, तो वो तो एक अन्ना साना कोई पता चल रहा है डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा, या इस मतलब फिल्म मतलब डाउनलोड कंप्लीट हो गई है, कोई एरर आ गया है, कुछ क्या हो रहा है, अन्ना आपने जो है ना कोई एप्लीकेशन नहीं बनानी। बाज एप्लीकेशन बहुत अन्नी एप्लीकेशन होती है, नहीं पता होता। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स में क्या होता है कि जो है ना मतलब जो हाइपर लिंक्स होते हैं ना उनके खास कलर होता है, और जो हाइपर लिंक्स आपने देखा होगा जो अभी क्लिक नहीं हुए होते हैं उनका एक कलर होता है, और जो क्लिक हो जाते हैं उनका एक अलग कलर हो जाता है। आपने नोट किया ना, अगर क्लिक नहीं हुआ होता तो ब्लू होता है, क्लिक हो जाता है तो वो पर्पल सा हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। इसी तरह से अगर आप इसमें व्हाट्सएप में लें, व्हाट्सएप में क्या होता है, अगर वॉइस नोट आपका आया हुआ है और अगर आपने सुन लिया है तो वो मेरा ख्याल है ब्लू हो जाता है, और अगर वो अभी नहीं सुना तो वो ग्रीन ग्रीन रहता है। आई गेस कुछ इस तरह का उनका कलर कोड हुआ हुआ है पीछे। तो इससे आपको चीजें प्लस ये कि जो क्लिकेबल चीजें नहीं होती, जो चीजें आप क्लिक नहीं कर सकते, विजिट करना एग्जैक्टली, जो चीजें आप क्लिक नहीं कर सकते वो अक्सर क्या होता है वो ग्रे होती हैं। आपने ग्रे से आप डेड को शो करते हैं कि ये डेड ऑप्शन है, ग्रे होता है बिल्कुल। और जो एक्टिव होती है वो अक्सर, और अक्सर इसमें भी मिसलीडिंग होता है। मुझे अभी याद है, मेरा पता नहीं कौन से मैं वेबसाइट उसने देख रही थी, उसमें जो है ना वो क्लिकेबल बनाया हुआ है। मजे की बात है, माउस ओवर भी, माउस आपको पता है जो चीज क्लिकेबल होती है वहां पे वो हाथ का साइन आ जाता है। इतना गंदा इंटरफेस कि वो बकायदा हाथ का साइन भी बन जाता है। क्लिक करते रहो करते रहो करते रहो, वो कोई क्लिकेबल नहीं है। वो सिंपल क्या था, टेक्स्ट, और उसके ऊपर उन्होंने पता नहीं क्या सोच के इल्यूजन क्रिएट किया हुआ, और बड़ी वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही वरना मैं आप लोगों से शेयर करती। तो ये क्या, ये कंफ्यूजन फैलाता है आपके यूजर के दरमियान। यूजर ना इरिटेट होता है इन चीजों से, तो आपने ये इरिटेशन नहीं पैदा करनी है अपने उसके इंटरफेस के अंदर। देन फिर वही बात है, वेयर यू आर, ब्रेड क्रम्स, ठीक है, आपने बताना है कि आप किधर हैं, कौन है, क्या है, किस तरह है। ठीक है, ये देखें जैसे नेविगेशन का टॉप आ रहा होता है, ये प्रॉपर पाथ होता है
कि यहाँ पे जी वेबसाइट का मेन वेबसाइट, फिर आपकी टॉप लेवल कैटेगरी, फिर उसके बाद सब लेवल कैटेगरी, फिर उसके बाद आपकी जो है ना प्लस ये वाला पेज। और अगर आपने फॉर एग्जांपल फॉरन बैक करना है, एक ऑप्शन आपके पास क्या होता है, आप बैक करके जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि डायरेक्ट आप इस वाले उससे भी पिछले वाले लिंक पे आप जा सकते हैं। तो यूजर के लिए क्या है, आपके लिए जिंदगी थोड़ी सी आपने जिंदगानी उसकी आसान करनी है यार, टेंशन नहीं देनी उस बंदे को। फिर वही बात है, 4 गोल्डन रूल्स, व्हाट विल हैपन, आपको ये पता हो कि आगे जो है ना वो क्या होने वाला है, ये भी आपको पता हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि कोई चीज डाउनलोड हो रही है तो वो परसेंटेज आ रहा हो, आगे क्या हो 10% आ रहा हो, तो पता है आपको पता चल जाएगा हाँ जी आगे जो है ना बस चीज डाउनलोड हो जाएगी। अब आपके पास आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीजों को इजीली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप आपके पास जो बैक के बटन्स हैं, आगे फ्रंट के बटन्स हैं, तो ये आपको बता रहे हैं कि आप अगर आपने आप प्रोएक्टिवली बता रहे हैं कि अगर आपने आगे मूव करना है तो ये वाला बटन दबाओ, पीछे मूव करना है तो ये वाला बटन दबाओ। देन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। टिपिकली अक्सर क्या होता है कि आइकॉन्स जो है ना वो अक्सर उनसे नहीं पता चल रहा होता। तो अच्छी बात क्या होती है वो टूल टिप, कि उसके ऊपर आप माउस लेके जाएं तो वो क्या हो, वो छोटा सा पारा सा एक पीला सा जोड़ा कह रही पीला सा वो निकल आता है, एक छोटा सा वो पॉपअप सा आ जाता है। उसके ऊपर जो है ना वो क्या आ रहा होता है, लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन आ रही होती है उस आइकॉन की, एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ना एड करती हैं आपके कस्टमर को। बड़े बटनों से होशियार रहें, ठीक है। आप लोगों को बड़ा शौक होता है जब नए नए इंटरफेसेस बनाना शुरू करते हैं ना, बड़े बड़े बटन, अल्लाह अकबर। शर्टों पे लगाओ बड़े बड़े बटन, ठीक है, बेशक फैशन में होंगे पर बड़े बड़े बटन इंटरफेस पे नहीं लगाने हैं आपने। बड़ा सा बटन, अल्लाह अकबर, देख के बड़ी को खुशी हो रही होती है आप लोगों को, बड़ा सा बटन आपने इस्तेमाल किया, दैट्स रियली मिसलीडिंग, ठीक है। बड़ा बटन जो होता है ना वो उसका कोई मकसद होता है, कोई उसका कोई खास, कोई बहुत ही कोई मतलब कह लें कि जिसे कहते हैं ना इंपॉर्टेंट कोई चीज हो ना, फिर उसको बड़ा बटन आप इस्तेमाल करें, मगर अगर उसका जरूरत नहीं है तो ना करें। उससे सिवाय कंफ्यूजन पैदा होने के ना और कुछ भी नहीं होता। उसका अच्छा तरीका ये है कि बड़े बटन अगर आपको लगाने का शौक है ही, तो फिर आप क्या करें कि छोटे बटन यूज करें। अक्सर आपने देखा होगा ये जैसे हम ओवर्स की बात कर रहे हैं, आप किसी मेन्यू के ऊपर क्लिक करें या किसी बटन के ऊपर क्लिक करें या क्लिक भी ना करें, आप अगर रखते ही है ना तो साइड पे वो कॉल आउट सा एक पॉपअप सा छोटा टेम्परेरी सा आ जाता है, कोई छोटी सी एनिमेशन सी थोड़ी देर के लिए आती है, आप उसके ऊपर रखें और फिर वो गायब हो जाती है। इसी तरह से आप वो माउस ओवर करें तो वो आता है और फिर चला जाता है, शो होता है और फिर चला जाता है। तो आपकी चैलेंज आपके पास ये है कि आपका वर्क स्क्रीन छोटी है, उसके ऊपर आपने बहुत सारे जो है ना वो चीजें, बहुत सारे कंट्रोल्स उसके ऊपर डालने हैं, तो फिर इंटेलिजेंटली आपने डालने हैं, ठीक है। अब जैसे ये गंदा डिजाइन है, ये देखें, इनने बड़े बड़े बटन आपने लगाए हुए, थिंग्स, अदर थिंग्स, मोर थिंग्स, थिंग्स फ्रॉम आउटर स्पेस। अब ये बहुत सारी चीजें जो है ये छोटे से एक बटन के साथ भी जो है ना की जा सकती थी। आपने एमी खाम खा के जो है ना एक्स्ट्रा भरी हुई है पूरी स्क्रीन फजूल में। अब होते हैं मोड्स, ये होता है थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया। मोड्स क्या होते हैं कि जब आप स्पेशल केयर देनी पड़ती है, कब, व्हेन यू हैव सेम कमांड्स या बटन्स, मगर वो क्या डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरह बिहेव कर रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आगे एग्जांपल आ रही है तो उनको क्या कहते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशंस को आप कहते हैं मोड्स, कि इनके एक मोड में ये काम कर रहा है, एक मोड में वो ये काम कर रहा है। अभी एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। जब कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड्स या कॉम्बिनेशन ऑफ बटन्स जो है ना वो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ तरह परफॉर्म करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिफरेंट मोड्स। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है कि आपको पता होगा कि एक दफा एक पुराने जमाने में इस तरह के फोन्स होते थे, ठीक है, जिसमें इस तरह का कोई इंटरफेस होता था, यस नो और सी और क्रॉस सी वाला, ठीक है। आपने अक्सर कभी देखा होगा किसी निमाणे के पास, अब तो कोई निमाणा ही होता है जिसके पास इस तरह के फोन होते हैं। तो इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता है कि ये जो है ना इधर भी कोई बंदा है मेरा ख्याल है, एलन है, ठीक है। एलन के मोबाइल में फीचर क्या है कि लॉक फीचर, कि वो क्या होता है कि आप जो है ना फोन को लॉक कर देते हैं, और अगर आपने उसको लॉक के मोड से हटाना हो ना, तो जो सी का बटन है ना, सी और ये यस का बटन है, इसको इकट्ठे प्रेस करें तो वो क्या हो जाता है, वो अनलॉक हो जाता है फोन, ठीक है। उसका जो लॉक है ना वो टर्न ऑफ हो जाता है। कॉम्बिनेशन कौन सा, यस और सी का। अब आपको पता है कि इंसानी दिमाग है वो कभी कभी भूल भी जाता है इंसान। तो क्या है कि वो अक्सर अपनी जो पॉकेट में ना एलन फोन रख देता है बगैर ना लॉक की, सॉरी अनलॉक के साथ ही जो है ना रख देता है, मतलब उसका लॉक करना याद नहीं रहता। तो क्या होता है समटाइम्स, क्या होता है कि जो आपका है ना यस का बटन, ठीक है, वो यस का बटन जो है ना वो अक्सर रिसेंट कॉल्स को प्रेस कर देता है। अगर लॉक नहीं हुआ ना, आपको पता है कि यस का बटन बड़ा बटन है ना, तो बड़ा बटन अक्सर वो क्या होता है पॉकेट में हो तो सबसे पहले जो उभरी हुई चीज होती है ना बड़ा बटन, वो खुद ब खुद जो है ना वो प्रेस हो जाता है। ये अक्सर आपने क्योंकि वो सबसे
कह लें कि सबसे पहले वही दबता है बड़ा, जैसे घर में सबसे बड़ा भाई या बहन होता है ना, सबसे पहले वो दबता है। इसी तरह ये बड़ा वाला बटन जो है ना, सबसे ज़्यादा वो दबता है। तो जो सबसे छोटे बटन होते हैं ना, जो घर में सबसे छोटे होते हैं, उनके सबसे ज़्यादा मज़े होते हैं। क्योंकि जो चपेड़ें बड़ों ने खा चुके होते हैं ना, वो छोटों तक पहुँचते-पहुँचते वो चपेड़ें जो है ना, वो खत्म हो चुकी होती हैं। तो यही हाल बड़े बटनों का भी होता है। और छोटे बटन छोटे भाई, बड़े बटन बड़े भाई। अच्छा, अब क्या हुआ कि येस बटन से उसने क्या किया कि वो रीसेंट जो है ना वो मिल जाते थे नंबर, और सी से क्या होता था कि अगर सी जो है ना वो दब गया तो क्या होता है, रीसेंट जो नंबर है ना वो क्या होता है, वो डिलीट हो जाता है। तो अभी आप वो मोड समझ आइए। एक मोड ये है कि वो जो येस और सी का बटन है वो इकट्ठे दबेंगे तो क्या होगा, वो अनलॉक करेगा। मगर यस और सी के बटन अगर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरह दब जाएंगे तो क्या होगा, आपके लिए काफी खतरनाक किस्म के नताइज भी जो है वो पैदा हो सकते हैं कि आपका जो रीसेंट डायल नंबर है, इंपॉर्टेंट नंबर है, वो हो सकता है आपसे डिलीट हो जाए। हाँ जी, अब आते हैं हम ग्लोबल स्ट्रक्चर। लोकल हमने पढ़ लिया, अब आते हैं हम ग्लोबल के ऊपर। ठीक है, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके अंदर कि पहला ऑप्शन, फिर ऑप्शन के अंदर फर्दर स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर फर्दर स्क्रीन, नेविगेशंस। ठीक है, अक्सर आपने वेबसाइट्स पे इस तरह देखा होगा, इस तरह से होता है ओवरऑल सिस्टम। फिर एक मैनेजमेंट का पोर्शन होता है, एक मैसेजेस का पोर्शन होता है, फिर एक इंफॉर्मेशन का पोर्शन होता है। मैनेजमेंट में यूजर की मैनेजमेंट हो रही होती है, यूजर रिमूव हो रहा होता है। तो एक वेबसाइट कह लें कि एप्लीकेशन जो है ना, वो इस तरह से कह लें कि ओवरऑल हायरार्किकली जो है ना वो डिजाइन हुई होती है। हाँ जी, हायरार्किकल डिज़ाइन में वही बात है कि एप्लीकेशन, पूरी एप्लीकेशन वही बात है कि स्क्रीन्स जो हैं वो सब स्क्रीन्स ग्रुप्स की फॉर्म में आपने पूरी एप्लीकेशन को जो है ना वो डिज़ाइन किया हुआ है। और हर एक स्क्रीन का जो मकसद है वो क्या है, वो एक डिफरेंट है। यानी कि ऐड यूज़र करना है तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस खुल जाएगा। रिमूव यूज़र करना है तो वो बाकायदा आपसे पूछेगा, अच्छा सर्च कर लो, आईडी के थ्रू सर्च कर लो, किस तरह यूज़र आपने रिमूव करना है, टेम्परेरी टाइम के लिए करना है, परमानेंटली यूज़र करना है, उसको नोटिफाई करना चाहते हैं। मतलब क्या है कि हर एक सिनेरियो के साथ आपकी एक डिफरेंट जो है ना नेविगेशन अटैच्ड है। और ये सारी इंटेलिजेंस आपने अप्लाई करनी है जब आपने अपना स्क्रीन डिजाइन करनी है। अब जब आपने नेविगेशन करनी है तो जैसे मैं बात कर रही थी पीछे, इतना उसको स्पेगेटी नहीं कर देना कि वो जो आपको याद है मिलर्स का रूल था 7+-2, इंसान की जो मेमोरी है ना, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो बेचारी बड़ी लिमिटेड मेमोरी है, वो इस 7+-2 की उसके ऊपर काम करती है। इससे ऊपर जो है ना जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दिमाग जो है ना उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं रख पाता। याद है ना आपको, हमने ये मिलर्स का रूल पढ़ा था। तो आपने बहुत खच भी नहीं मचा देनी है एक स्क्रीन के ऊपर, और बहुत ज्यादा नेविगेशन भी नहीं डाल देनी कि इतना कॉम्प्लेक्स आपने जो है ना नेविगेट कर दिया उसको कि वो बेचारा खुद ही भूल गया कि मैंने शुरू कहाँ से किया था। तो ये बहुत स्मार्ट डिसीजंस होते हैं ये। इसीलिए जो आपको पता है कि ये जो इंटरफेस डिजाइनर्स होते हैं, ये मैं कहती हूँ आधे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो फ्रंट एंड डिजाइनर्स होते हैं। ये एक एक चीज को जो है ना वो बड़ा कीनली ऑब्जर्व करके आगे जो है ना वो लेके चलते हैं कि यूजर को किस तरह, यूजर किस तरह सोच रहा है, यूजर को क्या आसानी होगी, यूजर को क्या हमने जो है ना वो ईज प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद आता है आपका स्क्रीन डिजाइन एंड लेआउट्स। ठीक है, सबसे पहले आपने ग्रुपिंग एंड स्ट्रक्चर पे काम करना है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स एंड आइटम्स पे काम करना है, डेकोरेशन पे काम करना है, अपने कंटेंट के अलाइनमेंट पे काम करना है, अपने वाइट स्पेसेस का बहुत ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको देखें आप, तो अगर आपने कभी देखा है अपने माइक्रोवेव ओवन को, आपने देखा होगा कि उसमें जो बटन्स है ना वो बड़े लॉजिकली ग्रुप हुए होते हैं। कि आपने अक्सर ये देखें जो टाइम टू कुक है उसका एक अपना पैनल होता है, फ्रॉस्ट के ऑप्शंस होते हैं वो एक अलग पूरा ग्रुप बना हुआ होता है, जो हीटिंग टाइम के ऑप्शंस होते हैं वो टोटल एक अलग, देखा है ना आपने कभी उसको ऑब्जर्व करना। उसमें जो भी कंट्रोल्स है ना उनको बड़ा लॉजिकली उन्होंने ग्रुप करके रखा हुआ है। जो बच्चों के ऑप्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉपकॉर्न्स बनाने हैं, या वो जो बच्चे फॉरन इंस्टेंटली, वो आप बस बच्चों को दिखा दें, हाँ भाई तुम लोगों का ये पैनल है, तुम अगर करना है ना यूज, तो तुम लोगों ने ये करना है। तो क्या होगा, अगर इस तरह से लॉजिकल ग्रुपिंग नहीं होगी ना चीजों की, तो फिर क्या होगा, मेसी हो जाता है डिजाइन, आप उसको इजी तरीके से आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो इस चीज का अपने बहुत ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले इंटरफेस में देखें, यहाँ पे भी लॉजिकली ग्रुप हुए हैं आइटम्स के, जैसे फॉर एग्जांपल बिलिंग से रिलेटेड डिटेल्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये आपकी कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो कि आपको जब भी कोई बिल वगैरह या ऑर्डर वगैरह आप जब करते हैं, तो एक रिसिप्ट के ऊपर किस तरह से चीजें आ रही होती हैं, बिलिंग डिटेल, हाँ जी, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, ठीक है,
यूजिबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल यूजिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, अगर नहीं होगा, मैसअप होगा, तो यूजिबिलिटी जो है ना किल हो जाती है। इसी तरह डिलीवरी डिटेल, हो सकता है ये आप अपने ही तरफ करवाना चाह रहे हो, खुद ही अपने डिलीवर कराना चाह रहे हो, मगर क्या है यहाँ पे डिलीवरी की डिटेल्स अलग कर दी है आपने, यहाँ पे कोई और बंदा भी हो सकता है, वो आप कहीं और डिलीवर कराना चाह रहे हैं, तो इस तरह आपने देखें इसको लॉजिकली ग्रुप कर दिया, ये चीज़ों को आपने लॉजिकली ग्रुप किया। उसके बाद ये हो गई वो जो मतलब कहने के ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल्स। उसके बाद फिर जो चीज़ ऑर्डर करनी है ये उसका ग्रुप शुरू हो गया कि हाँ जी, आइटम का साइज क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी क्वांटिटी, उसकी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट और ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, तो ये सब आप देख रहे हैं, ये ना आइटम्स आपके आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉजिकली ग्रुप हुई हुई है, तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, यही वही बात है। ऑर्डर ग्रुप, टाइप ऑफ हीटिंग, टेम्परेचर, टाइम टू कुक, ये 3 क्लासेस बनाई हैं हमने उसकी, कि एक टाइप ऑफ हीटिंग की हमारा जो है ना पैनल है, दूसरा हमारा टेम्परेचर का पैनल है, तीसरा टाइम टू कुक का पैनल है। ठीक है, टाइम टू कुक अक्सर आपने देखा होगा वो शॉर्ट भी लिखे होते हैं, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, नहीं 1 मिनट 30 सेकेंड, कुछ इस तरह शॉर्ट भी रखे होते हैं कि नॉर्मली जो लोग जिस पे आप हीट अप करना पसंद करते हैं क्विक एक्सेस के लिए, अक्सर ये भी होता है। मेरे माइक्रो में भी है, आपके माइक्रो में भी होगा, और इस तरह से आप उसको लॉजिकली ग्रुप कर देते हैं। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट होती है। ठीक है, अलाइनमेंट किस तरह, ये जो मैं आप लोगों के असाइनमेंट में इतना चेक कर रही होती हूँ, अलाइन किया है कि नहीं किया, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, जस्टिफाइड, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आपके टेक्स्ट की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। बाकायदा आप जो है ना, जैसे कोई टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करें, उसका हाईलाइटर यूज़ करें, उससे क्या होता है वो आपका एक लेआउट बेहतर हो जाता है। तो ये आपके इंटरफेस पे भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह फिजिकल कंट्रोल्स, ये हमने पढ़ ली है मेरा हाल है, फिजिकल कंट्रोल्स, हाँ वही बातें हो रही है कि अब ये देखें यहाँ पे इन्होंने एक और चीज भी आपको बताई है वो डेकोरेशन से रिलेटेड, कि डिफरेंट कलर्स भी उन्होंने कर दिए हैं। अब ये देखें, ये जो फंक्शंस हैं इनका जो है ना वो एक डिफरेंट कलर है, जो आपके टेम्परेचर के हैं उसका एक उन्होंने डिफरेंट आइकॉन्स यूज किए हैं। आपका आइकॉन क्या मतलब है कि हीटिंग जो है आप इंक्रीज करें, डाउन का क्या मतलब है हीटिंग जो है आप क्या करें उसकी डिक्रीज करें। तो अगर फॉर एग्जांपल आप ये नहीं करेंगे तो अभी इसको देखते पता चल रहा है मुझे कि टेम्परेचर अप और डाउन करने के लिए जो एरोज है ना वो यूज कर रहे हैं। तो आप ये देखें रियल उसके साथ, और अभी कभी जाके अपने मेन्यू को आप देखना, उसके माइक्रो के उसमें जो आपके गोश्त गोश्त वाली कैटेगरीज है ना वो अलग होती हैं। गोश्त के वो जो है ना वो बीफ का एक वो बना हुआ है, जो लोफ सा बना हुआ है, ठीक है, फिश बनी हुई है, राइस बने हुए हैं। तो ये क्यों उन्होंने वो आइकॉन्स यूज किए हैं, ताकि वो रियल उसके साथ, कि अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं भी है तो भी उसको जो है ना वो आइकॉन्स को देखते हुए, उन अलाइनमेंट्स को देखते हुए जो है ना वो उसको यूज कर सके। ठीक हो गया, तो ये सब जो है आप इसको यूज करते हैं। सेंटर टेक्स्ट इन बटन, ठीक है, बटन का जो टेक्स्ट है वो सेंटर्ड होता है। अगर आप जो है ना वो इंटेलिजेंटली डिजाइन होती हैं चीजें। देन फिर उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी वाइट स्पेस। वाइट स्पेस किसको कहते हैं? वाइट स्पेस यही बात है, ये देखें, अब इनके और टाइपोग्राफी के बीच में जो चीज आ रही है, व्हाट इज इट, दिस इज अ टाइप, दिस इज अ वाइट स्पेस। और कभी आपने देखा है वर्ड के अंदर वो नीचे आ रहा होता है, आपका काउंटर आ रहा होता है, वर्ड काउंटर, कि ये डॉक्यूमेंट कितने वर्ड्स के ऊपर जो है ना कंपोज्ड है। कभी देखिएगा आपके डॉक्यूमेंट को ना नीचे वो काउंटर आ रहा होता है, इतने नंबर ऑफ वर्ड्स। तो ये जो काउंट कर रहा होता है ना नंबर ऑफ वर्ड्स, ये किस बेस पे कर रहा होता है? ये स्पेस की बेस पे कर रहा होता है। ये जो स्पेस है ना ये आपका एक डेलीमीटर के तौर पे काम करता है। प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही होता है, स्पेस आई तो डेलीमीटर होता है वो एक किस्म का। तो इसका क्या मतलब है कि वो काउंट कर रहा होता है कि जितनी स्पेसेस के सेपरेटेड है ना वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं, उनको काउंट कर लो। तो इसी तरह ये जो है ना पेंटिंग में भी आर्टिस्ट वाइट स्पेसेस का बहुत ख्याल करते हैं। वाइट स्पेस की एक बहुत इज्जत है। वाइट स्पेस कुछ बाज दफा आप इस इज्जत को इस कदर यूज करते हैं कि पूरी मतलब पूरा आधा पेज जो है ना वाइट स्पेस और फिर कहीं पैराग्राफ नीचे से शुरू हो रहा होता है, या बीच में इतनी वाइट स्पेस आप देते हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो इसको जो है ये बड़ा इंटेलिजेंटली इसको यूज करते हैं। बहुत ज्यादा भी वाइट स्पेस जो है ना वो इंसान को जो है ना वो परेशान करती है। ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं आपने जो है ना वो इश्क सूफियाना करना। अच्छा, उसके बाद क्या है, स्पेस टू सेपरेट। अब आपने क्या करना है कि आपको पता है कि ये जो वाइट स्पेस है ना ये चीजें अक्सर स्पेसेस जो है ना कॉन्सेप्ट्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये ऊपर वाला एक ग्रे जो पूरा पोर्शन है, ये आपको पता चल रहा है कि ये एक लॉजिकल ग्रुप है, जो सब जो है ना एक दूसरे के साथ रिलेटेड है कॉन्सेप्ट्स। ये वाली स्पेस ने एक ग्रुप को सेपरेट कर दिया। फिर उसके बाद हमें पता लगा कि ये दूसरे वाला जो ग्रुप है ये भी एक लॉजिकली ग्रुप है, इसको इस स्पेस ने इस वाले ग्रुप से जो है ना वो क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया।
तो जो व्हाइट स्पेस है ना, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि बड़ा इंटेलिजेंस इसके लिए चाहिए होती है कि आप ऐसी अन्नेवाह जो है ना वो इसको जो है ना वो अब्बू के पैसे समझ के जो है ना इसको उड़ा नहीं सकते आप। इसको जो है बड़ा इंटेलिजेंटली आपने यूज करना है। देन अब यहाँ पे भी आप देखें, इस वाइट स्पेस से ओवरऑल इंटरफेस देखें कितना जबरदस्त आपको कन्वे कर रहा है चीजें, कि यहाँ पे देखें ये पूरा एक कंपोनेंट है, पूरा एक कंपोनेंट है। यहाँ पे ये वाली जो वाइट स्पेस है बीच वाली, ये इसको इस वाले से डिवाइड करिए, जिससे ये पता चल रहा है कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब रिलेटेड हैं। और यहाँ पे जो है वो क्या है कि ये दोनों एक ही लेवल पे हैं, मगर ये वाली जो वाइट स्पेस है ये बीच में है, वो इसको इससे लॉजिकली डिवाइड कर रही है और इसको इससे लॉजिकली डिवाइड कर रही है। और ओवरऑल अगर आप इस पूरे पूरे एक वेबसाइट के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो ये वाली वाइट स्पेस इन 4 ब्लॉक्स को जो है ना वो डिवाइड कर रही है। पे देखें, ये बीच वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये बता रहा है कि ये इन सब कॉन्सेप्ट्स के साथ म्यूचुअल कनेक्टेड है, यानी कि ये वाली सर्विसेज इसको भी जो है फैसिलिटेट कर रही हैं, इसको भी फैसिलिटेट कर रही हैं, इसलिए हमने इसको बीच में रखा हुआ है। तो दैट वाज ऑल अबाउट इंटरेक्शन डिजाइन।